Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and the solutions of chapter 7, Cloud Play, New Book, Songbird, book number 5. So let's start. Now let's read a poem about clouds. How do they behave? Do they like to play? Let's read and find out. ये क्लाउड्स के बारे में हम ये एक पोएम पढ़ते हैं. ये कैसे बिहेव करते हैं, क्या उन्हें खेलना पसंद है. तो चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम पोएम से लेते हैं. एवरी डे नाइटली द क्लाउड्स गेट टुगेदर. कह रहे हैं रोज रात को क्लाउड्स क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं. सारे क्लाउड्स आपस में मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं. दे ऑल फ्लोट विद ए सेंस दे आर लाइट एज अ फेदर. वो सारे हवा में इधर उधर उड़ते हैं क्योंकि ये पंखों के जितने हल्के होते हैं, इतने हल्के होते हैं जैसे पंख होते हैं, उसी लिए ये उड़ पाते हैं हवा में यहाँ से वहाँ. दे फॉर्म इनटू शेप्स लाइक ए मैन मोल्डिंग क्ले. और ये बादल जो है ना अपने शेप को कैसे बदल लेते हैं, जैसे कोई इंसान होता है क्ले को ले लेता है और क्ले से अलग अलग तरह के शेप्स बना देता है. कभी जानवर कुछ भी आप बना सकती हो, तो अलग अलग तरह से शेप्स बना देता है. वैसे ये बादल हैं, ये भी जो है अपने अलग अलग शेप में हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं. ऐसे होता है ना, कभी कभी हम बादल देखते हैं तो हमको कुछ अचानक सा कोई एक शेप नज़र आने लगता है. तो बिल्कुल वही यहाँ कह रहे हैं कि ये अलग अलग शेप में होते हैं. एंड दे लॉफ एट ईच अदर बिकॉज दैट्स हाउ दे प्ले. और ये जो बादल है ना, एक दूसरे बादल के दूसरे दूसरे पैचेस होते हैं, उन पे हंसते हैं उनके शेप को देख के कि ये देखो कितना फ़नी लग रहा है, ऐसा वैसा एक दूसरे को देख के इस तरह से मजाक बनाते हैं और खूब हंसते हैं, क्योंकि यही उनका गेम है. ये उनका गेम है कि एक दूसरे के शेप्स को देखना और हंसना. द विंड swirls अराउंड एंड इट सेट्स देम ऑफ स्पिनिंग. अब हवा भी क्या करती है, सारे बादलों के बीच से यहाँ से होके गुजरती है, बहती है और इनको जो है घुमाती है अपने साथ. ये बादल सारे उसके साथ घूमते हैं. आपने देखा ना, हवा बादलों को उड़ा ले जाती है. बस ऐसे ही. वाइल द मून कीप्स एन आई ऑन देम कंसिस्टेंटली ग्रीनिंग. और जो मून है ना, वो भी वहाँ पे उन पे नज़र रखता है, इनको देखता रहता है और इनके इस तरह के गेम को देख के और इनके हंसी को देख के, एक दूसरे के मजाक को बनाने को देख के वो भी वहाँ से मुस्कुराता रहता है, खुश होता रहता है. एंड द स्टार्स स्टार्ट टू ट्विंकल. और स्टार्ट क्या करते हैं, वो भी ट्विंकल करते रहते हैं, चमकना शुरू हो जाते हैं. एंड विजिल ट्यून. और एक तरह की खास ट्यून विजिल करते हैं, गुनगुनाते हैं, बजाने लगते हैं. विच नेवर गेट्स ओल्ड फॉर द ओशन एंड मून. और ये ट्यून जो है ना, ये ओशन के लिए और मून के लिए तो कभी पुरानी हो ही नहीं सकती, जो ट्यून वो गुनगुनाते बजाते हैं. द वेव्स अपलाउड लाउडली बाय क्रैशिंग द शोर. जो अब नीचे समुद्र है वो भी जो है इनके खेल को देख रहा है, खुश हो रहा है. तो वो क्या करता है, वो भी क्लैप करता है इनके लिए, इनके खेल को देख के, इनके गेम को देख के. और कैसे करता है वो, अपने जो उसकी वेव्स लहरें होती हैं वो शोर पे किनारों पे आके ज़ोर से मिलती हैं, साउंड करती हैं, मतलब वो जो है क्लैप कर रहा होता है. वाइल द ट्रीज ग्रो अप हायर टू लिजन सम मोर. और पेड़ पौधे रात को बढ़ते हैं थोड़े बहुत, तो इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधों को रात को नहीं छूना चाहिए. तो इसलिए जो है ये पेड़ पौधे वही कह रहे हैं, ये रात को थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं इन लोग का गाना सुनने के लिए, इन लोग का गेम जानने के लिए. If you wander outside and you look up by chance. अगर तुम बाहर घूमते हो और घर के बाहर अपने और बाय चांस ऊपर की तरफ देखते हो, यू मे कैच द क्लाउड्स इन द मिडस्ट ऑफ देयर डांस. तो आप बादलों को उनके डांस के बीच में देख सकते हो, मतलब उनको डांस करते हुए देख सकते हो जब सारे बादल ये डांस करते हैं. बट यू हैव टू बी क्विक बिकॉज क्लाउड्स मूव अलॉन्ग. लेकिन आपको ये जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी ही देख के समझना, क्योंकि क्लाउड जो है ना वो मूव करते रहते हैं, यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं. एंड दे फ्लोट थ्रू द स्काई एट द एंड ऑफ द सॉन्ग. और जब तक उनका गाना चलता रहता है वो आकाश में यहाँ से वहाँ घूमते रहते, फ्लोट करते, तैरते रहते हैं. दे ड्रिफ्ट इट इन ऑल डायरेक्शंस दिस वे एंड दैट. और वे हर डायरेक्शन में, कोई फिक्स डायरेक्शन यहाँ से वहाँ जाते हैं, वो
चारों तरफ जाते, चारों दिशाओं में इधर से उधर घूमते रहते हैं। द फ्लफी क्लाउड्स, क्लाउड्स कैसे हैं, वो फ्लफी से हैं। ड्रूपी क्लाउड्स कुछ हैवी हैं जो नीचे लटके हुए हैं। स्किनी एंड फैट कुछ जो है हल्के दिखाई पड़ रहे हैं कलर में, थोड़े से मतलब पतले दिख रहे हैं, स्किनी पतले दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लग रहे हैं, और कुछ तो बहुत ज़्यादा थिक मोटे दिख रहे हैं। इस तरह से सारे क्लाउड से कुछ फ्लफी हैं, कुछ भारी भरकम नीचे लटके हुए हैं, कुछ बड़े जो है कमज़ोर पतले दिख रहे हैं, और कुछ जो है बहुत मोटे दिख रहे हैं। एंड वेन ईच ऑफ देम सेटल्स इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई, और जब ये जो सारे बादल हैं वो आकाश में यहाँ वहाँ अपनी जगह ले लेते हैं, सेट हो जाते हैं, दे आर सैड दैट इट्स ओवर, वो सैड हो जाते हैं कि उनका गाना ख़त्म हो गया, उनका गेम ख़त्म हो गया है अब, तो वो सैड हो जाते हैं। एंड सम ऑफ देम क्राई, और उनमें से कुछ तो रोने लगते हैं उनका ये मस्ती ख़त्म होने पे। ए टीयर फ्रॉम ए क्लाउड इज़ नॉट लाइक योर्स और माइन, एक बादल के जो आंसू हैं ना वो हमारे और आपके आंसू जैसे नहीं होते। इट फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन ए वेरी स्ट्रेट लाइन, और ये कैसे गिरते हैं, ये आकाश से एकदम सीधी रेखा बनाते हुए गिरते हैं। इस तरह से वो लाइन से इस तरह सीधी रेखा बनाते हुए गिरते हैं एक जगह पे। इट वेट्स ऑल द ग्रास एंड इट स्प्लैशेस द लेक्स, और ये जो इनके आंसू हैं जो ज़मीन पे गिरते हैं तो क्या करते हैं, ये सारी घासों को जो है गीला कर देते हैं, लेक्स को भर देते हैं। एंड एनिमल्स लव ऑल द साउंड्स एंड दैट इट मेक्स, और जो ये साउंड आता है इनके रोने का, इससे जो ना सारे एनिमल्स जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। वी नो whose tears those tears by their other name rain, हम भी इन टीयर्स को जानते हैं एक दूसरे नाम से, बादलों के जो आंसू हैं हम इन्हें एक दूसरे नाम से जानते हैं, हम इसे वर्षा कहते हैं, रेन कहते हैं। इफ़ यू आस्क मी दैट वर्ड इज़ एंटायरली टू प्लेन, अगर आप मुझसे पूछो ये रेन वर्ड है ना ये कैसा, ये बड़ा प्लेन सा सूना सा लगता है, इसमें कुछ खास एक्साइटिंग नहीं दिखता, सॉरी लगता। सो रिमेंबर द नेक्स्ट टाइम द क्लाउड्स क्राई एट नाइट, तो याद करना अगर अगली बार जब कोई क्लाउड रात को रो रहा है, द डांस इज नाउ ओवर एंड इट्स टाइम टू स्लीप टाइट, तो आप याद करना कि इनका डांस अभी ख़त्म हो गया है क्लाउड्स का, और ये अभी इनके ये सोने का टाइम हो चुका है, इसलिए ये रो रहे हैं। तो होप आपको पोएम पसंद आई होगी, अगर पोएम पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Question answer I will add in the last, so please check out. Thank you for watching.